अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार और चोर जादूगर। उमरू अय्यार आजकल मुल्क सीस्तान की एक सराय में ठहरा हुआ था। वो गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ आया हुआ था। उसने एक मुहिम को फतह करने के लिए मुल्क चारगान जाना था, लेकिन जब वो यहाँ मुल्क सीस्तान पहुंचा तो आराम करने के लिए सराय में ठहर गया। मगर दूसरे रोज जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सराय के कमरे का दरवाजा, खिड़कियां, रोशनदान सब अंदर से बंद थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी जंबील गायब थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने सोने से पहले जंबील बगल से उतारकर चारपाई के पाए के साथ लटकाई थी और फिर सो गया। लेकिन अब जंबील गायब थी। अगर दरवाजा या खिड़की अंदर से बंद ना होती तो वो ये समझता कि उसकी जंबील चोरी हो गई है, लेकिन दरवाजा और खिड़की के साथ साथ रोशनदान भी अंदर से बंद था। उमरू का शुरू से यही तरीका था कि वो जब भी किसी अजनबी मुल्क की सराय में ठहरता तो रात को सोने से पहले दरवाजा, खिड़कियां, हत्ता के रोशनदानों तक को वो अच्छी तरह बंद करके और तसल्ली करके सोता। लेकिन अब इन हालात में जंबील का चोरी होना वाकई हैरत अंगेज बात थी। उमरू ने जब सुबह सराय के मालिक से बात की तो वो भी ये सुनकर बेहद हैरान हुआ कि दरवाजा, खिड़कियां और रोशनदान अंदर से बंद होने के बावजूद उमरू का थैला कैसे गायब हो सकता है। इसके बावजूद उसने सराय के पहरेदारों को बुलवाकर पूछगिछ की, लेकिन वो सब कस्में खाने लगे कि वो सारी रात पहरा देते रहे हैं और उन्होंने किसी चोर को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा। उमरू के कहने पर सराय के मालिक ने सराय के मुलाजमों को बुलाकर उनसे भी सख्ती से पूछगिछ की, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। उमरू अपनी जंबील के इस तरह गायब हो जाने पर बेहद परेशान था। उसे ये बात समझ ना रही थी कि उसके अलावा तो हर एक को जंबील खाली ही मिलनी थी। फिर किसी ने उसे इस पुरस्रार अंदाज में क्यों चोरी किया है। फिर वो शहर आया और उसने किसी अच्छे नजूमी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सबने उसे बताया कि सीस्तान का सबसे मशहूर नजूमी बड़ा बाबा कहलाता है। बहुत बूढ़ा आदमी है और आजकल वो बादशाह सीस्तान के साथ किसी खास मुहिम पर कहीं गया हुआ है। इसलिए अब उमर उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। उसे न दिन को चैन था और न रात को नींद आती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत सब उस जमील के अंदर थी। वो उसे बाहर इसलिए न रखता था कि चोरी ना हो जाए, लेकिन अब वो जंबील ही चोरी हो गई थी और उमरू किसी को बता भी ना सकता था कि जंबील में कितनी दौलत है, वरना उसे मालूम था कि डाकू एक लम्हे में उसे हलाक करके दौलत ले जाते। आज भी वह नजूमी बड़े बाबा के घर की तरफ जाता हुआ यही सोच रहा था कि अगर बड़ा बाबा आज भी नहीं मिलता तो उसे किसी और नजूमी के बारे में मालूम करना चाहिए। लेकिन जब वो बड़े बाबा के घर पहुंचा तो उसे ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि बड़ा बाबा मुहिम से वापस आ चुका है। बड़े बाबा से कहो कि ख्वाजा उमरू उससे मुलाकात के लिए आए हैं। उमरू ने दरबान से मुखातिब होकर कहा। उसके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे उमरू ने यहाँ आकर और बड़े बाबा से मुलाकात करने का कहकर बड़े बाबा की 7 नस्लों पर एहसान कर दिया हो। जाओ जाओ, बड़े बाबा आराम कर रही हैं, और वैसे भी वो तुम जैसे घटिया लोगों से नहीं मिलते। वो शाही नजूमी है और सिर्फ बड़े आदमियों से मिलते हैं। दरबार ने बड़े हकारत भरे लहजे में उमरू से मुखातिब होकर कहा तो उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर घुंसा मार दिया हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरी तौहीन कर रहे हो। मेरी ख्वाजा उमरू की जो अय्यारे ज़मा है, शोला फशां है, बर्क तबाह है, मौते जादूगरां है और सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी है, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मेरी? उमरू ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा, चलो चलो, तुम सूखे अमचूर इतने बड़े बड़े ओहदे कैसे हासिल कर सकते हो? चलो जाओ, वरना मुक्का मारकर मुंह में मौजूद सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। दरबान भी अकड़ गया। उमरू ने अपने मुतल्लिक जो कुछ कहा था, जाहिल दरबान समझा कि उमरू अपने ओहदों का जिक्र कर रहा है। तुम नहीं जानते ख्वाजा उमरू को, तुम नहीं जानते सरदार अमीर हमजा को, तुम कैसे इंसान हो? उमरू ने सटपटाते हुए कहा। उसका ख्याल था कि वो जैसे ही अपना और सरदार अमीर हमजा का नाम लेगा, दरबार फौरन उसके सामने झुक जाएगा और शाही सलाम बजा लाएगा, लेकिन दरबान पर उसके नाम का कोई असर ही ना हुआ। मैं सिर्फ बड़े बाबा को जानता हूँ, समझे, और किसी को नहीं जानता। और अब जाओ, वरना एक थप्पड़ मारकर गर्दन तोड़ दूंगा। दरबान ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा, और उमरू का दिल तो चाहा कि इस नामुराद ना कदर शनास दरबान को उठाकर जमीन पर पटक दे, लेकिन दरबान का देव हैकल जिस्म देखकर उसने बेख्तियार खून के घूंट पिए और वापस मुड़ने ही लगा था कि अचानक मकान के अंदर से एक आदमी बाहर आया। दरबान ने बड़े अदब से उसे सलाम किया तो वो आदमी सारे हिलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। आप मेरी एक बात सुनेंगे? उमरू ने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा तो वो आदमी चौंक कर रुक गया और हैरत भरी नजरों से उमरू को देखने लगा। कहो, क्या बात है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम ख्वाजा उमरू है और मैं सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी हूँ। मैं मुल्क चारगान जा रहा था कि रास्ते में यहाँ सराय में ठहरा हुआ हूँ। किसी ने मेरा इंतहाई कीमती थैला चुरा लिया है। मैं इस सिलसिले में बड़े बाबा से मिलना चाहता हूँ, लेकिन यह दरबान मुझे अंदर ही नहीं जाने देता, बल्कि उल्टा इसने मेरी तौहीन की है। उमरू ने रोने वाले लहजे में कहा तो वो आदमी बेख्तियार मुस्कुरा दिया।
आपकी जंबील चोरी हो गई है ख्वाजा उमरू, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं उसे जंबील कहता हूँ? उमरू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं इस मुल्क सीस्तान के बादशाह का खास मुसाहिब हूँ और मैं बादशाह के साथ कई बार सरदार अमीर हमजा के दरबार में भी जा चुका हूँ। वहां आपसे भी मुलाकात रही है। आपसे तो बड़े बाबा मिलकर बेहद खुश होंगे। वो तो खुद कई बार आपकी तारीफ कर चुके हैं। आइए मेरे साथ, उस आदमी ने कहा और तेजी से वापस मुड़ा तो उमरू उसके पीछे चल पड़ा। इस बार दरबान खामोश खड़ा रहा तो उमरू ने उसके करीब से गुजरते उसका मुंह चिढ़ाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए जहां एक तख्त पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी, सर और मूंछों के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। भवें और पलकें तक सफेद थी, लेकिन उसका चेहरा इस तरह सुर्ख और सफेद और तरोताजा नजर आ रहा था कि ऐसा चेहरा नौजवानों का भी ना होता। उसकी आंखों में भी तेज चमक थी। यूं लगता था जैसे किसी जवान आदमी ने मसनूई दाढ़ी और मसनूई मूंछें लगा रखी हों। उसके गले में इंतहाई कीमती मोतियों के 2 हार मौजूद थे। जिस्म पर लिबास भी इंतहाई कीमती था। तुम वापस आ गए हो? उस बूढ़े ने उमरू के साथ आने वाले आदमी से मुखातिब होकर कहा। बड़े बाबा, मैं अपने साथ ख्वाजा उमरू को लेकर आया हूँ, उस आदमी ने कहा तो बड़े बाबा ने चौंक कर उमरू की तरफ देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ओह ख्वाजा उमरू, आओ बैठो। हमें तो तुमसे मुलाकात का बेहद शौक था, बड़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरू भी बेहद खुश हुआ और एक तरफ बैठ गया। वो आदमी जो उमरू के साथ आया था वापस चला गया। कमरे में कई आदमी बैठे हुए थे। वो एक एक करके बड़े बाबा से सवाल करते और बड़े बाबा उनके सवालों के जवाब देते रहते और फिर वो सब चले गए। हाँ तो ख्वाजा उमरू, आप बताओ क्या बात है, कैसे आना हुआ? बड़े बाबा ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। तो उमरू ने जंबील चोरी होने का हाल कह दिया। बड़े बाबा ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आंखें खोली तो उनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। ख्वाजा उमरू, तुम्हारी जंबील तो अब तुम्हें वापस मिलनी बेहद मुश्किल है, बड़े बाबा ने कहा। तो उमरू के चेहरे पर भी तशवीश के तासुरात उभर आए। वो कैसे बड़े बाबा? किसने उठाई है मेरी जंबील और क्यों उठाई है? उमरू ने परेशान होते हुए कहा। ख्वाजा उमरू, आज से कई बरस पहले तुमने एक जादूगर जिसका नाम माचोका था उसको अपनी अयारी से हलाक कर दिया और उसका सारा खजाना लूट लिया। उस जादूगर का एक भाई है जिसका नाम ताजन जादूगर है। ये जादूगर यहाँ करीब ही जंगल में रहता है। उसे जब अपने भाई के मुतालिक मालूम हुआ तो उसने कसम खाई कि वो तुमसे अपने भाई का बदला लेगा। चुनाचे वो इंतजार में रहा। फिर उसे मालूम हुआ कि तुम यहाँ की सराय में आकर ठहरे हो तो उसने अपने जादू के जोर से तुम्हारी जंबील उठवा ली। अब तुम्हारी जंबील उस जादूगर ताजन के पास है। वो इंतहाई ताकतवर और इंतहाई खतरनाक जादूगर है। अगर तुम उससे जंबील लेने जाओगे तो वो तुम्हें फौरन हलाक कर देगा, बड़े बाबा ने कहा। यह ताजन जादूगर कहाँ रहता है, मुझे बताएं। मैंने हजारों लाखों जादूगरों का खात्मा कर दिया है। इस ताजन की क्या मजाल कि वो मुझसे मुकाबला करे, उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। यह आम जादूगर नहीं है ख्वाजा उमरू। उसने जादू के ऐसे चिल्ले काटे हुए हैं कि उसका मुकाबला दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। तिलिस्म होश रुबा का शहनशाह अफरासियाब भी उससे डरता है। इसके साथ साथ वो इंतहाई अक्लमंद भी है। इसलिए तुम्हारी यारी भी उसके मुकाबिल तुम्हें काम नहीं दे सकेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी जमील को भूल जाओ और अपनी जान बचा लो, बड़े बाबा ने कहा। यह कैसे मुमकिन है बड़े बाबा? उस जमील में इंतहाई मुकद्दस चीजें हैं और मेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी। उसके बगैर तो मैं वैसे भी किसी काम का न रहूंगा। इसलिए मैंने हर सूरत में अपनी जमील उस जादूगर से हासिल भी करनी है और उसे इस बात की सजा भी देनी है कि उसने मेरी जमील चोरी करवाई है। उमरू यार ने बड़े बातमाद लहजे में कहा। ठीक है, मेरा फर्ज था कि तुम्हें बता दूं, सो मैंने बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि जो जी में आए करो। ताजन जादूगर यहाँ से शुमाल की तरफ एक घने जंगल में रहता है। उसके मकान के गिर्द शेर पहरा देते हैं। किसी आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। उसने अपने मकान के गिर्द 7 तिलिस्म का हिसार खींच रखा है। अगर तुम अंदर दाखिल हो सकते हो तो दाखिल हो जाओ, बड़े बाबा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं जरूर दाखिल होऊंगा, लेकिन मेरी जमील कहाँ होगी ये तो बताएं, उमरू ने कहा। ताजन जादूगर ने मुल्क ईरान की शहजादी गुलनार को भी उसके मुल्क से उठवाकर अपने मकान में रखा हुआ है। वह शहजादी से शादी करना चाहता है, लेकिन शहजादी उससे शादी पर तैयार नहीं। जिस कमरे में तुम्हारी जमील है वहां सिर्फ शहजादी गुलनार ही दाखिल हो सकती है और कोई दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम किसी तरह शहजादी गुलनार को रजामंद कर लो तो वो उस कमरे में दाखिल होकर तुम्हें वो जमील लाकर दे सकती है और कोई सूरत नहीं, बड़े बाबा ने कहा। यह जादूगर हलाक कैसे होगा, उमरू ने पूछा। इसका मुझे इल्म नहीं, बल्कि किसी को भी इल्म नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा है कि याम जादूगर नहीं है, बड़े बाबा ने कहा। उस जादूगर की शक्ल सूरत और हुलिया कैसा है, उमरू ने चंद लम्हे की खामोशी के बाद पूछा। ये जवान आदमी है और इसके सर के बाल लंबे हैं, बड़ी बड़ी स्याह रंग की मूंछें हैं, हाथ में एक हड्डी रखता है, सुर्ख रंग का लिबास पहनता है, उसके बाल भी सुर्ख रंग के हैं। इंतहाई सफ़ाक, जालिम और उसीली तबीयत का आदमी है, बड़े बाबा ने जवाब दिया। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दें, अब मैं खुद उसे अपनी जंबील वापस ले लूंगा, उमरू ने उठते हुए कहा।
मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ ख्वाजा उमरू कि जब तुम उस जंगल में पहुंचो जहां उस जादूगर का मकान है, तो वहां जाकर किसी भी झाड़ी के पीछे 2 बार ऊंची आवाज में सुरख बौने को बुलाना। जब ये सुरख बौना आ जाए तो तुम मेरा नाम लेकर उससे मदद की दरख्वास्त करना। मुझे यकीन है कि वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बड़े बाबा ने कहा तो उमरू अय्यार उनका शुक्रिया अदा करके उनके मकान से बाहर आया और फिर सराय में पहुंचकर उसने वहां से अपना घोड़ा लिया और फिर उस जंगल की तरफ रवाना हो गया जिसके मुतल्लिक बड़े बाबा ने बताया था। 2 रोज के सफर के बाद वो उस बड़े और घने जंगल के किनारे पर मौजूद एक गांव में पहुंच गया। गांव में चूंकि सराय न थी, इसलिए वो गांव के सरदार के मकान पर पहुंच गया। सरदार ने उसका मेहमान के तौर पर बड़ी खुशदिली से इस्तकबाल किया। चूंकि मुसलसल सफर करने की वजह से वो बेहद थका हुआ था, इसलिए उसने गर्म पानी से गुस्ल किया, खाना खाकर सो गया। दूसरे रोज सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो पूरी तरह हशाश बशाश हो चुका था। नाश्ते के बाद गांव का सरदार आ गया और उमरू ने उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन जनाब आप हैं कौन और यहाँ किस लिए आए हैं? ये जगह तो ऐसी है कि यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि हमारे गांव के बाद तो इंतहाई घना जंगल आता है। सरदार ने जवाब दिया। उस जंगल में एक जादूगर रहता है। उस जादूगर ने मेरी एक कीमती चीज चुरा ली है। मैं वो चीज उससे हासिल करने आया हूँ, उमरू ने जवाब दिया। आप ताजन जादूगर की बात कर रहे हैं शायद? सरदार ने चौंक कर कहा तो उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। आपका नाम क्या है? उस सरदार ने पूछा। मेरा नाम ख्वाजा उमरू है और मैं मुसलमानों के सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी हूँ, उमरू ने जवाब दिया। फिर तो आपकी मदद करना हम पर लाजिम है, क्योंकि ये गांव भी मुसलमानों का है। लेकिन ये जादूगर तो इंतहाई ताकतवर और जालिम है, आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? सरदार ने कहा। जैसे भी हो बहरहाल कर लूंगा, उमरू ने जवाब दिया। आपकी उसने कौन सी चीज चुराई है? सरदार ने पूछा। एक थैला है जिसे मैं जंबील कहता हूँ, उसमें मेरी दौलत और दूसरी मुकद्दस चीजें हैं। मैं अपनी जंबील हासिल करना चाहता हूँ। मुल्क सीस्तान के नजूमी बड़े बाबा ने मुझे बताया है कि ये जंबील ताजन जादूगर ने चुराई है और उसने इसे अपने मकान के एक खास कमरे में रखा हुआ है। उस कमरे में सिर्फ मुल्क ईरान की शहजादी गुलनार जा सकती है, लेकिन उस मकान के अंदर दाखिल होना सबसे बड़ा मसला है, उमरू ने कहा। यह कोई मसला नहीं है, इसका राज मैं जानता हूँ, लेकिन असल मुश्किल अंदर जाने के बाद पेश आएगी। सरदार ने कहा तो उमरू चौंक पड़ा। आप जानते हैं वो राज? मुझे बताएं, मैं एक बार अंदर पहुंच जाऊं, फिर मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा, उमरू ने खुश होते हुए कहा। उस मकान के अंदर वसी बाग है जिसमें इंतहाई कदीम दरख्त हैं। उनमें से एक दरख्त की जड़ खोखली है और ये जड़ इतनी लंबी है कि उसके मकान के बाहर तक आती है। अगर आप उस जड़ में दाखिल हो जाएं तो उस दरख्त के तने तक आसानी से पहुंच सकती हैं। उस तने में एक बड़ा सा सुराख है, आप उस सुराख से बाहर निकलेंगे तो उसके मकान के अंदर मौजूद होंगे। इस तरह आप उन 7 तिलिस्मों के बावजूद आसानी से अंदर पहुंच सकती हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि जैसे ही आप उस दरख्त के सुराख से बाहर निकलेंगे, उस जादूगर को इसका इल्म हो जाएगा और वो आपके साथ जो सलूक चाहे कर सकता है, सरदार ने कहा। वो जड़ कहाँ है, आप उसका पता मुझे बता दें, उमरू ने खुश होकर कहा। तो सरदार ने उसे पूरी तफसील से उस जड़ के मुतल्लिक बता दिया। उमरू ने सरदार का शुक्रिया अदा किया और फिर उससे इजाजत लेकर वो पैदल ही गांव से निकला और जंगल में दाखिल हो गया। चूंकि जंगल बेहद घना था, इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर सफर न कर सकता था। जादूगर का मकान जंगल के वस्त में था। उमरू तेज तेज कदम उठाता हुआ उस जंगल में सफर करता रहा। फिर उसे दूर से जंगल का मकान नजर आ गया। ये किलानुमा मकान था और बहुत वसी इलाके में फैला हुआ था। उमरू उस तरफ पहुंच गया जहां सरदार ने उस दरख्त की जड़ के मुतल्लिक बताया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने वो खोखली जड़ तलाश कर ली, लेकिन वो उस जड़ में दाखिल होने से पहले उस सुरख बौने से भी बात करना चाहता था। चुनाचे वो एक झाड़ी के पीछे बैठ गया। फिर उसने सुरख बौने को पुकारना शुरू कर दिया। अभी उसने सुरख बौने को 2-3 आवाजें ही दी थी कि अचानक एक सुरख रंग का छोटा सा बौना उसके सामने आ गया। कौन हो तुम और क्यों मुझे पुकार रहे हो? उस सुरख बौने ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। तो उमरू ने उसे बड़े बाबा के मुतल्लिक बताया और मदद की दरख्वास्त की। बड़े बाबा के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इस हद तक जिस हद तक मेरी ताकत है, सुरख बौने ने जवाब दिया। बताओ तुम क्या मदद कर सकते हो? उमरू ने कहा। तुम उस दरख्त से जब बाहर निकलोगे तो मैं अपनी ताकत की मदद से उस ईरानी शहजादी गुलनार को उस दरख्त के नीचे ले आऊंगा और जादूगर को इसका इल्म ना हो सकेगा। अगर तुम उस शहजादी को रिहा कराने का वादा कर लो तो वो तुम्हारा काम कर देगी, लेकिन ये ख्याल रखना कि तुमने वादा जरूर पूरा करना है। अगर तुम वादा पूरा ना करोगे तो फिर तुम खुद ही जलकर राख हो जाओगे, सुरख बौने ने कहा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, उमरू ने कहा। मैं अपनी ताकत से उस जादूगर को एक खास वक्त तक ही मसरूफ कर सकता हूँ। अगर उस खास वक्त तक तुम वापस आ गए तो ठीक है, वरना उस जादूगर को तुम्हारी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा और फिर वो तुम्हें जिंदा न छोड़ेगा, सुरख बौने ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द काम मुकम्मल कर लूं, उमरू ने कहा। सुनो, तुम पहले अपनी जंबील हासिल करने की कोशिश करना,
जब तक जंबील तुम्हारे हाथ ना आ जाए तुम जादूगर से मुकाबले का सोचना भी ना, और शहजादी से वादा पूरा करना। उसके बाद अगर चाहो तो जादूगर से मुकाबला भी कर लेना, लेकिन पहले नहीं। अब जाओ। सुरखबोने ने कहा तो उमरू उठा और उस खोखली जड़ की तरफ बढ़ गया। जड़ काफी खुली थी, इसलिए उमरू आसानी से उसमें दाखिल हो गया। जड़ काफी लंबी थी, उसमें जगह जगह सुराख भी थे। शायद ये सुराख ऊपर जमीन की सतह तक जाते थे, इसलिए यहाँ रोशनी भी थी और ताज़ा हवा भी, इसलिए उमरू आसानी से आगे बढ़ता रहा। काफी फासला तय करने के बाद जड़ ऊपर को उठने लगी तो उमरू समझ गया कि वो जादूगर के मकान के अंदर पहुंच गया है और अब जड़ तने के साथ जाकर मिल जाएगी। और फिर वही हुआ। थोड़ी देर बाद जड़ खत्म हो गई। अब आगे एक ऊपर को उठता हुआ सीधा तना था, जिसके अंदर बड़ा सा सुराख था जो ऊपर जाकर खुल गया था। अंदर छोटी छोटी जड़ों की वजह से बाकायदा सीढ़ियां सी बन गई थी, इसलिए उमरू सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। चंद लम्हों बाद उसने तने के खोखले हिस्से से सर बाहर निकाला तो उसने देखा कि वो एक वसी और इस बाग में मौजूद है। ये दरख्त इस कदर पुराना था कि उसकी शाखें नीचे लटक कर जमीन में गायब होती दिखाई दे रही थी कि उमरू ने सर बाहर निकालकर इधर उधर देखा तो अचानक उसकी नजरें एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गईं, जिसके जिस्म पर सब्ज रंग का इंतहाई खूबसूरत कीमती लिबास था। उसके सुनहरे बाल खुले हुए थे और कमर तक लंबे थे। वो एक दरख्त की जड़ पर खामोश बैठी हुई थी। उमरू समझ गया कि यही ईरान की शहजादी गुलनार है, जिससे वो ताजन जादूगर शादी करना चाहता है और जो उसकी जंबील उसे लाकर दे सकती है। शहजादी गुलनार, उमरू ने आहिस्ता से कहा तो वो लड़की बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। उसने तेजी से मुड़कर देखा और फिर सुराख में से उमरू के सर को बाहर निकलते देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। तुम कौन हो? शहजादी गुलनार ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम ख्वाजा उमरू है, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाने के लिए आया हूँ। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? उमरू ने कहा। हाँ, लेकिन किस तरह? वो जादूगर तो मुझे यहाँ से नहीं जाने देता, वो अभी आ जाएगा। शहजादी गुलनार ने कहा। अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। उमरू ने कहा। कौन सा काम? शहजादी ने चौंक कर पूछा। पहले वादा करो कि तुम ये काम करोगी। उमरू ने कहा और शहजादी ने फौरन वादा कर लिया। तब उमरू ने उसे जंबील के मुतल्लिक बताया और साथ ही ये भी बता दिया कि जिस कमरे में जंबील मौजूद है उस कमरे में सिर्फ शहजादी जा सकती है। हाँ, मैंने वो थैला देखा हुआ है। ताजन जादूगर ने बताया था कि ये इंतहाई कीमती चीज है, लेकिन मैंने जब उसे खोलकर देखा तो वो खाली था। वो खास कमरे की अलमारी में रखा हुआ है। शहजादी ने कहा। वही मेरी जंबील है। तुम फौरन वापस जाओ और वो थैला ले आओ। मैं उस वक्त तक इसी सुराख में छुपा रहूंगा। जल्दी करो, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे और मैं तुम्हें फौरन तुम्हारे मुल्क पहुंचा दूंगा। उमरू ने कहा। क्या तुम वादा करते हो? शहजादी ने कहा। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, जल्दी करो, वरना वो जादूगर आ गया तो फिर तुम यहाँ फंस कर रह जाओगी। उमरू ने कहा तो शहजादी सारी हिलाती हुई वापस मुड़ी और तेजी से दौड़ती हुई उमरू की नजरों से गायब हो गई। उमरू सुराख में मौजूद खामोशी से इधर उधर देखता रहा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, क्योंकि सुरखबोने ने उसे बताया था कि वक्त बेहद महदूद होगा। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसने शहजादी को भागकर वापस आते देखा और उसके हाथ में अपनी जंबील देखी तो वो खुशी से उछल पड़ा। जल्दी फेंको शहजादी, जल्दी करो, उमरू ने कहा तो शहजादी ने दरख्त के नीचे पहुंचकर हाथ में पकड़ी हुई जंबील घुमाकर ऊपर उमरू की तरफ फेंक दी। उमरू ने इस तरह जंबील को झपटा जैसे भूखा उकाब अपने शिकार पर झपटता है, और फिर उसने जल्दी से जंबील को सुराख के अंदर किया और अपनी बगल में लटका दिया। अब वो मुतमईन था। आओ शहजादी, आ जाओ, जल्दी करो, उमरू ने कहा तो शहजादी रुक गई। ठहरो, मैं अपने कमरे से अपनी तस्वीर ले आऊं। उस तस्वीर की वजह से ही उस जादूगर ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। अगर तस्वीर यहाँ रह गई तो वो मुझे फिर कैद कर लेगा। शहजादी ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गई। एक लम्हे के लिए उमरू का दिल चाहा कि वो खामोशी से वापस चला जाए, लेकिन फिर उसे याद आ गया कि अगर उसने वादा खिलाफी की तो जलकर राख हो जाएगा, इसलिए वो खामोश रहा। लेकिन चंद लम्हों बाद वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़ा कि एक आदमी जिसने सुरख रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके सुरख बाल उसके कांधों तक लटक रहे थे, हाथ में एक इंसानी हड्डी पकड़े उस दरख्त की तरफ ही आ रहा था। उमरू समझ गया कि सुरख बोने की ताकत खत्म हो गई है और अब ताजन जादूगर को पता चल गया है। वो जल्दी से सुराख के अंदर हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सर बाहर निकाला तो वो ये देखकर खुशी से उछल पड़ा कि ताजन जादूगर उस दरख्त के नीचे ही एक उभरी हुई जड़ पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी सुराख की तरफ पुश्त थी और वो हड्डी को हाथ में पकड़े सामने एक दरख्त की तरफ देखकर कुछ अजीबोगरीब सी बातें कर रहा था। उसका अंदाज बता रहा था कि वो उमरू की मौजूदगी से बेखबर है। उसी लम्हे उमरू ने दूर से शहजादी गुलनार को आते हुए देखा। शहजादी ने भी ताजन जादूगर को देख लिया और वो ठिठक कर रुक गई। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए, लेकिन उमरू ने जल्दी से अपना एक हाथ बाहर निकाला और उसे शहजादी की तरफ करके उसने हाथ के इशारे से जादूगर की पुश्त पर से होते हुए सुराख की तरफ आने के लिए कहा।
शहजादी बड़े मोहतात अंदाज में चलती हुई जादूगर की पुश्त पर से होती हुई दरख्त के करीब आई। उमरू ने उसे हाथ से इशारा किया कि वो तने पर चढ़े और सुराख के करीब आ जाए, लेकिन मोहतात रहे। शहजादी ने वाकई उसके इशारे पर अमल किया। बिल्ली की तरह दबे पांव वो इंतहाई मोहतात अंदाज में जड़ पर चढ़कर तने पर आई, सुराख की तरफ बढ़ने लगी। फिर उमरू ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता सुराख के अंदर होता गया। इस तरह शहजादी एहतियात से तने पर चढ़ती हुई सुराख के करीब पहुंच गई और फिर इंतहाई एहतियात से सुराख के अंदर उतर आई। उमरू ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा और वह आहिस्ता आहिस्ता उसे नीचे ले आया। फिर वो दोनों उस खुली जड़ में से गुजरकर बाहर की तरफ जाने लगे। उनके कदम तेज तेज पड़ रहे थे। फिर खुदा खुदा करके वो उस जड़ से बाहर निकलकर जंगल में आ गए। उसी लम्हे सुरख बौना एक झाड़ी के पीछे से निकल आया। खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत बाहर आ गए हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि जादूगर की तवज्जो तुम्हारी तरफ ना हो। मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा, वरना तो जादूगर तुम्हें एक लम्हे में हलाक कर देता। बहरहाल अब तुम फौरी तौर पर शहजादी को उसके वालिदैन के पास पहुंचा दो और शहजादी तुम अपनी तस्वीर को महल में जाते ही पानी से 3 बार धो लेना। इस तरह इस पर जो जादू हुआ है वो खत्म हो जाएगा और फिर ताजन जादूगर दोबारा तुम्हें कभी गवा न कर सकेगा। सुरख बौने ने कहा, लेकिन हमें वहां जाने में तो काफी वक्त लग जाएगा। उमरू ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरना तो वो जादूगर तुम्हें जंगल से बाहर जाने की भी मोहलत न देगा। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं न कहूं आंखें न खोलना। सुरख बौने ने कहा तो उमरू ने शहजादी गुलनार का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के नीचे से जमीन गायब हो गई और उसका जिस्म फिजा में तैर रहा है। काफी देर तक उसे यही एहसास रहा। फिर उसे दोबारा अपने पैरों तले जमीन का एहसास होने लगा। अब आंखें खोल दो, सुरख बौने की आवाज सुनाई दी और उमरू ने आंखें खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक शानदार और खूबसूरत महल के सामने खड़ा हुआ है। ये मेरा महल है, यही मेरा महल है, शहजादी गुलनार ने खुशी से चीखते हुए कहा और महल की तरफ दौड़ पड़ी। उमरू भी खुशी से आगे बढ़ा। उसे खुशी इस बात की हो रही थी कि शहजादी के इस तरह मिल जाने पर यकीनन पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जाएंगी और इस खुशी के मौका पर उसे इनाम इकराम भी दिया जाएगा और शहजादी भी शायद उसे खुसूसी तौर पर कोई इनाम दे। इस तरह वो खासी बड़ी दौलत हासिल कर लेगा। अगर उमरू शहजादी गुलनार को बचा कर ले आता तब वो इनाम हक के तौर पर लेता, लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि शहजादी गुलनार ने उसकी जंबील लाकर दी थी, इसलिए वो उससे बतौर हक इनाम ना ले सकता था। दरबानों ने शहजादी को देखा तो वो भी खुशी से चीखने लगे। फिर शहजादी तेजी से महल के अंदर चली गई और दरबान भी उसके पीछे अंदर चले गए और उमरू हक्का बक्का खड़ा रह गया। किसी ने उसे पूछा तक नहीं। हैरत है, शहजादी ने मुड़कर भी नहीं देखा, उमरू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ ही वो गुस्से से मुड़ने लगा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी बगल में मौजूद जंबील गायब है। वो उछल पड़ा। फिर जैसे कोई रक्स करता है उसी तरह वो अपनी बगल में जंबील को तलाश करने के लिए बाकायदा नाचने लगा, लेकिन जंबील होती तो उसे मिलती। जंबील का तो नामो निशान तक नहीं था। ये क्या हुआ, मेरी जंबील कहाँ गई? उमरू ने इंतहाई परेशान लहजे में बुड़बुड़ाते हुए कहा। लेकिन यहाँ कोई आदमी होता तो उसकी बात का जवाब देता। उमरू को अच्छी तरह याद था कि जब उस सुरख बौने ने उसे आंखें बंद करने के लिए कहा था तो जंबील उसकी बगल में मौजूद थी, लेकिन अब वो गायब है। इसका मतलब है कि फासला तय करते हुए जंबील गायब हो गई है। वह वापस मुड़ा और फिर एक सराय में आकर ठहर गया। उसने सोचा कि एक बार फिर मुल्क सीस्तान जाए और उस बड़े बाबा से जाकर मिले, लेकिन अभी वो ये सारी बातें सोच रहा था कि सराय के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उमरू ने कहा। उसने समझा कि सराय का मुलाजिम होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उमरू ये देखकर हैरान रह गया कि आने वाला इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी है। उसके जिस्म पर इंतहाई शानदार लिबास था। उमरू उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम बख्तज़ोर है और मैं बादशाह का शाही नजूमी हूँ। शहजादी साहिबा को आप साथ ले आए थे और फिर शाही महल में आने की बजाय वापस चले गए तो शहजादी साहिबा ने आपको तलाश कराया। फिर पता चला कि आप इस सराय में आकर ठहरे हैं तो शहजादी साहिबा ने मुझे खुसूसी तौर पर भेजा है कि मैं आपको साथ ले आऊं। वो आपको शाही मेहमान बनाकर रखना चाहती है, आने वाले ने कहा। यह शहजादी साहिबा की इंतहाई मेहरबानी है, लेकिन इस वक्त मैं ज़ाती तौर पर परेशान हूं और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। ये तो अच्छा हुआ कि आप यहां आ गए, क्योंकि आप मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं, उमरू ने कहा। क्या मुश्किल पेश आ गई आपको? नजूमी बख्तज़ोर ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो उमरू ने जंबील के मुतल्लिक तफसील बता दी। ये तो वाकई अजीब बात है। शहजादी साहिबा ने भी मुझे उस जंबील के मुतल्लिक बताया है कि उस जादूगर ने उसे किस तरह छुपा कर रखा था। मैं हिसाब लगाकर देखता हूं कि क्या हुआ है, शाही नजूमी बख्तज़ोर ने कहा और आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद उसने आंखें खोली। मैंने अपने ज़हन में जो हिसाब किया उसके मुताबिक आपकी जंबील एक बार फिर उस ताजन जादूगर के पास पहुंच गई है। उड़ते हुए उसने आपकी बगल से उतार ली थी
और अब यह जंबील एक बार फिर उसके कब्जे में आ गई है और अब वो इंतहाई गुस्से में है कि आपने शहजादी को उसके कब्जे से निकाल लिया है। बख्तजोर ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फौरी तौर पर वापस वहां पहुंच जाऊं? उमरू ने कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन आप वहां जाकर क्या करेंगे? वो तो आपको हलाक कर देगा। बख्तजोर ने कहा, मेरी फिक्र मत करें, अगर मेरी जंबील मुझे नहीं मिलेगी तब भी मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैंने हर कीमत पर अपनी जंबील उस जादूगर से हासिल करनी है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि उस जादूगर का खात्मा करके ही वापस आऊंगा। पहले मैं शहजादी की वजह से खामोश हो गया था, वरना मैं तो जादूगरों को जिंदा छोड़ने का कायल ही नहीं। उमरू ने होंठ चबाते हुए कहा, अगर आप वाकई वहां जरूर पहुंचना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप आंखें बंद कर लें और जब तक मेरी आवाज ना सुने आंखें ना खोलें। बख्तजोर ने कहा तो उमरू ने वहीं बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म किसी परिंदे की तरह हवा में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हो। काफी देर तक उसे यही एहसास रहा, फिर उसे अपने जिस्म के नीचे जमीन का एहसास होने लग गया। अब आंखें खोल दो उमरू, अब तुम उस जादूगर के घर के बाहर मौजूद हो। शाही नजूमी बख्तजोर की आवाज सुनाई दी और उमरू ने आंखें खोल दी तो वो वाकई ताजन जादूगर के मकान के सामने घास पर बिल्कुल उसी तरह बैठा हुआ था जैसे वो सराय के कमरे में पलंग पर बैठा हुआ था। उमरू उठा और उसने की झाड़ी के पीछे जाकर सुरख बौने को आवाजें देना शुरू कर दी। सुरख बौने, मेरी बात सुनो, सुरख बौने। उमरू ने आवाजें देते हुए कहा और थोड़ी देर बाद ही सुरख बौना उसके सामने आ गया। तुम फिर आ गए ख्वाजा उमरू? सुरख बौने ने हैरान होकर कहा। हाँ, ताजन जादूगर ने एक बार फिर मेरी जंबील चोरी कर ली है। उमरू यार ने कहा तो सुरख बौना चौंक पड़ा। अच्छा, वो कैसे? सुरख बौने ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो उमरू ने उसे बताया कि जब उसके कहने पर वो आंखें बंद करके यहाँ से शहजादी गुलनार के महल के सामने पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी जंबील गायब हो चुकी थी। शहजादी के शाही नजूमी बख्तजोर ने उसे बताया है कि ऐसा ताजन जादूगर ने किया है। मैं उसे अपनी जंबील वापस लेना चाहता हूँ और उस चोर जादूगर का खात्मा भी करना चाहता हूँ। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता ख्वाजा उमरू, क्योंकि मेरे पास जो ताकत थी वो मैंने पहली बार तुम्हारी मदद करके सारी खत्म कर दी है। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे हक में दुआ ही कर सकता हूँ, सिर्फ दुआ। सुरख बौने ने जवाब दिया तो उमरू बेहद मायूस हुआ। अगर तो मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर मुझे किसी और का पता बता दो जो मेरी मदद कर सके। उमरू ने कहा, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। जो कुछ करना होगा वो तुम्हें खुद ही करना होगा। अलबत्ता एक बात बता सकता हूँ कि तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो खामोशी से वापस चले जाओ, वरना वो चोर जादूगर तुम्हें इस बार यकीनन हलाक कर देगा। सुरख बौने ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। मैं हर कीमत पर उस जादूगर से अपनी जंबील वापस लूंगा और उसका खात्मा भी करूंगा। मेरा नाम उमरू अय्यार है। मैं अय्यार जमा हूँ, शोला फिशा हूँ, बरके तबाह हूँ, मौते जादूगर हूँ। उमरू ने कहा तो सुरख बौना बेख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ा। उसके हंसने का अंदाज बेहद तंजिया था और फिर वह इसी तरह हंसता हुआ उमरू की नजरों से गायब हो गया। ये सुरख बौना अभी मुझे जानता नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी जंबील भी तो मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं उस जादूगर का मुकाबला कर सकता था। उमरू ने परेशान होते हुए कहा। उमरू क्यों परेशान है? अचानक उमरू को एक बारीक सी आवाज अपने सर पर से सुनाई दी। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो दरख्त के ऊपर सुरख रंग की दो चिड़ियां बैठी आपस में बोल रही थी। उमरू की जंबील ताजन जादूगर ने अपने कब्जे में कर रखी है, दूसरी चिड़िया ने जवाब दिया। उनकी आवाजें उमरू को सुनाई दे रही थी और वो उन्हें इस तरह समझ रहा था जैसे वो इंसानी आवाज में बातें कर रही हों। फिर उमरू को क्या करना चाहिए? पहली चिड़िया ने पूछा। उमरू को चाहिए कि वह फौरन जंगल के शुमाल की तरफ जाए। वहां एक झोंपड़ी में एक बाबा रहता है, वो उमरू की मदद जरूर करेगा, दूसरी चिड़िया ने कहा। और इसके साथ ही दोनों चिड़ियां फुर्र करके उड़ गईं। उमरू उनकी बातें सुनकर बेहद खुश हुआ। शुक्रिया अच्छी चिड़ियों, तुमने मेरी रहनुमाई की है। उमरू ने उनका शुक्रिया अदा किया और तेजी से शुमाल की तरफ चल पड़ा। काफी फासला तय करने के बाद वाकई दूर उसे एक झोंपड़ी नजर आने लगी जिसकी छत पर मौजूद सुराख से धुआं निकल रहा था। ये झोंपड़ी एक चश्मे के किनारे पर बनी हुई थी और चारों तरफ से इंतहाई घने दरख्तों से ढकी हुई थी। उमरू जब उस झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उमरू ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला है ख्वाजा उमरू, अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज सुनाई दी तो उमरू ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि घास पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लंबी सी तस्बीह थी। एक तरफ आग जल रही थी जिस पर कोई देगची रखी हुई थी। उमरू ने बुजुर्ग को सलाम किया और फिर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बुजुर्ग के सामने बैठ गया। आप मेरा नाम जानते हैं बाबा? उमरू ने कहा। हाँ, हमें सब कुछ मालूम है। चिड़ियों को भी हमने इंसानी आवाज में बोलने का हुक्म दिया था ताकि तुम यहाँ हमारे पास आ सको। बूढ़े ने जवाब दिया तो उमरू बेहद खुश हुआ। मेरी मदद करें बाबा ताकि मैं उस जादूगर का खात्मा कर सकूं, उमरू ने कहा।
पहले ये बताओ कि तुमने आज तक बगैर मुआवजे के और बगैर इनाम के किसी की मदद की है? जो अब तुम्हारी मदद की जाए। बाबा ने कहा तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन वो ज़हीन आदमी था, इसलिए फौरन ही समझ गया कि बाबा का मतलब क्या है। मैं वादा करता हूँ बाबा कि आइंदा बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करूंगा, उमरू ने फौरन कहा तो बाबा बेख्तियार हंस दिए। तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो उमरू। अगर तुम ऐसा ना कहते तो वाकई मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर देता, क्योंकि मुझे लालची आदमी से कोई हमदर्दी नहीं होती, बाबा ने हंसते हुए कहा। बाबा, ये बात दुरुस्त है कि मैं इनाम का लालच करता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा। मैं तो सिर्फ दौलतमंद जादूगरों की दौलत हासिल करता हूँ, उमरू ने जवाब देते हुए कहा। तुमने किसी गरीब की कभी मदद भी तो नहीं की। तुम तमाम दौलत सिर्फ जमा करते हो। अब देखो कि तुम तमाम उम्र दौलत इकट्ठी करके उस जंबील में जमा करते रहे, लेकिन अब ये जंबील चोरी हो गई तो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। इसलिए पहले मुझसे वादा करो कि तुम गरीबों की मदद किया करोगे। बाबा ने कहा तो उमरू ने फौरन वादा कर लिया, क्योंकि इस वक्त उसे हर कीमत पर अपनी जंबील की जरूरत थी। तो फिर सुनो, ताजन जादूगर को हलाक किए बगैर तुम अपनी जंबील वापस नहीं ले सकोगे। ताजन जादूगर को हलाक करने के लिए तुम्हें 2 काम करने होंगे, और ये दोनों काम तुम्हारी जहानत की आजमाइश होंगे। पहला काम तो यह है कि तुम्हें उस जंगल में सुरख रंग का एक ऐसा फूल तलाश करना होगा जिसकी सिर्फ 3 पत्तियां हैं, और यह भी बता दूं कि उस पूरे जंगल में सिर्फ एक ही फूल है। अगर तुम उस फूल को तलाश कर लो तो ये फूल तोड़कर खा लेना। जैसे ही तुम उस फूल को खाओगे उसके बाद 1 माह तक किसी भी जादूगर का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। और दूसरा काम ये कि तुमने एक परिंदे के पेट के अंदर मौजूद सुरख रंग का एक मोती हासिल करना है। ये परिंदा भी सुरख रंग का है और ये कभी जमीन पर नहीं बैठता, हमेशा दरख्तों पर बैठता है और आसमानों में उड़ता रहता है। तुमने उसे तलाश भी करना है, फिर उसे निशाना बनाकर हलाक भी करना है। लेकिन शर्त यह है कि यह परिंदा जमीन पर ना गिरे। अगर यह परिंदा जमीन पर गिर गया तो फिर यह फौरन गायब हो जाएगा और फिर कभी तुम्हारे हाथ ना आएगा। और अगर तुमने उसे हलाक करने के बाद जमीन पर गिरने से रोक लिया तो तुम्हें उसके पेट के अंदर से एक सुरख रंग का मोती मिलेगा। उस मोती को लेकर जब तुम ताजन जादूगर के सामने जाओगे तो ताजन जादूगर की जिस्मानी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और तुमने उसे पकड़कर यह सुरख मोती उसकी पेशानी पर रख देना है। जैसे ही तुम ये मोती उसकी पेशानी पर रखोगे, सुरख मोती उसकी पेशानी से चिमट जाएगा और उस मोती की वजह से ताजन जादूगर हलाक हो जाएगा। लेकिन यह सुन लो कि अगर तुम नाकाम रहे तो फिर ताजन जादूगर तुम्हें हलाक कर देगा, बाबा ने कहा। और मेरी जंबील वो मुझे कब मिलेगी? उमरू ने बेचैन से लहजे में कहा। जब ताजन जादूगर हलाक हो जाएगा तब, बाबा ने जवाब दिया। लेकिन जंगल में तो करोड़ों अरबों फूल होंगे, मैं कैसे उस खास फूल को तलाश करूंगा? उस फूल को तलाश करने में तो मेरी सारी उम्र गुजर जाएगी। आप कोई खास जगह बता दें या कोई खास निशानी बता दें, उमरू ने कहा। नहीं, उसे तुमने खुद अपनी जहानत से तलाश करना है और मुझे यकीन है कि अगर तुम जहानत इस्तेमाल करो तो ना सिर्फ उस फूल को तलाश कर लोगे बल्कि उस परिंदे को भी तलाश करके शिकार कर लोगे। जाओ, जो कुछ मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया है, बाबा ने सख्त लहजे में कहा। तो उमरू एक तवील सांस लेता हुआ उठा और बाबा को सलाम करके उनकी झोंपड़ी से बाहर आ गया। झोंपड़ी से बाहर आकर वो एक दरख्त के तने के साथ पुश्त लगाकर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था कि आखिर इतने बड़े और घने जंगल में से एक छोटे से फूल को कैसे तलाश करे। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना सुरख मोने से ये बात पूछे। चुनाचे वो उठा और एक झाड़ी के पीछे बैठकर उसने सुरख मोने को आवाजें देनी शुरू कर दी। जल्द ही सुरख मोना उसके सामने हाजिर हो गया। अब क्या है ख्वाजा उमरू, क्यों मुझे बुलाया है? सुरख मोने ने कहा। सुरख मोने, तुम इस जंगल में रहते हो, यहाँ की हर चीज से वाकिफ हो। मुझे बताओ कि 3 पत्तियों वाला सुरख रंग का फूल कहाँ है? उमरू अय्यार ने कहा तो सुरख मोना बेख्तियार उछल पड़ा। तुमने उस फूल का क्या करना है? क्यों पूछ रही हो तुम? सुरख मोने ने हैरान होकर पूछा। मुझे वो फूल चाहिए, तुम बताओ कहाँ है वो, उमरू ने कहा। उस फूल के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। ये फूल जंगल के शुमाल में एक छोटी सी पहाड़ी पर उगा हुआ है, लेकिन उस चोटी पर कोई आदमी नहीं जा सकता क्योंकि पूरी पहाड़ी इंतहाई खौफनाक सुरख रंग के बड़े बड़े चूंटों से भरी हुई है। ये चूंटे एक लम्हे में इंसान का गोश्त खा जाती हैं, सुरख मोने ने कहा। क्या तुम मुझे उस पहाड़ी तक पहुंचा सकते हो? उमरू ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हें वहां पहुंचा देता हूँ, सुरख मोने ने कहा तो उमरू ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले से जमीन अचानक गायब हो गई हो और वो हवा में उड़ रहा हो। काफी देर तक यह एहसास होता रहा, फिर उसे एक बार फिर जमीन का एहसास होने लगा तो उसने आंखें खोल दी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई एक छोटी सी पहाड़ी के सामने खड़ा है। पहाड़ी चोटी से नीचे तक बड़े बड़े सुर्ख रंग के चूंटों से भरी हुई थी। एक उंगली की जगह भी खाली न थी। ये चूंटे नीचे से ऊपर जा रहे थे और ऊपर से नीचे आ रहे थे। उमरू काफी देर तक इन्हें देखता रहा और सोचता रहा कि वो इन चूंटों से बचकर कैसे चोटी पर पहुंचे।
और फिर अचानक उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसे ख्याल आ गया कि चूंटे हमेशा आग से डरते हैं, इसलिए अगर वो आग जलाए तो चूंटे हट जाएंगे और वो आसानी से चोटी तक पहुंच जाएगा। चुनाचे उसने इधर उधर से बहुत सी खुश्क झाड़ियां तोड़ी, उनका बड़ा सा गट्ठा बनाया और फिर उस गट्ठे के साथ एक लंबी सी लकड़ी बांध दी। अब उसने 2 बड़े बड़े पत्थर उठाए और उन्हें एक दूसरे पर रगड़कर उसने खुश्क झाड़ियों में आग लगा दी। जब झाड़ियां धड़ाधड़ जलने लगी तो अमरू ने डंडे को सिरे से पकड़ा और जलती हुई झाड़ियों का ढेर उठाया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जहां जहां आग की तपिश पहुंच रही थी वहां वहां से सुरख चूंटे भाग रहे थे। इस तरह जगह खाली हो जाती और उमरू उसी तरह डंडे को पकड़े जलती हुई झाड़ियों को धकेलता हुआ चोटी तक पहुंच गया। चोटी पर वाकई सुरख रंग का 3 पत्तियों वाला फूल मौजूद था। उमरू ने फूल तोड़ा और उसे मुंह में डाल लिया और फिर यह देखकर हैरान रह गया कि जैसे उसने फूल तोड़कर मुंह में रखा, पहाड़ी पर मौजूद सुरख चूंटे इस तरह गायब हो गए जैसे उनका नामो निशान तक ना हो। और उमरू इत्मीनान से पहाड़ी से नीचे उतर आया। वह खुश था कि उसने एक मरहला तो तय कर लिया। अब उसने वो परिंदा तलाश करके उसे शिकार करना था जिसके पेट में सुरख मोती था। लेकिन बाबा ने उस परिंदे की कोई खास निशानी ना बताई थी, सिर्फ इतना बताया था कि वो परिंदा सुरख रंग का है और वो कभी जमीन पर नहीं बैठता, या तो दरख्तों पर बैठा रहता है या फिर आसमान पर उड़ता रहता है। उमरू के पास तीर कमान भी ना थी, लेकिन उसे इसकी फिक्र ना थी क्योंकि वो किसी भी दरख्त की नरम शाख तोड़कर मजबूत बेल से बांधकर उसकी कमान बनाकर उसमें किसी भी सख्त लकड़ी को तोड़कर और उसका एक सिरा किसी पत्थर पर अच्छी तरह रगड़कर उसे तीर बना सकता था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मसला उस परिंदे को तलाश करना था। उसने सोचा कि वो एक बार फिर सुरख बोने से बात करे, क्योंकि 3 पत्तियों वाले फूल के बारे में भी तो उसी ने बताया था। वरना तो उमरू सारी उम्र भी इस जंगल में उसे तलाश करता रहता, तब भी वो उसे तलाश ना कर सकता। चुनाचे वो एक बार फिर एक झाड़ी की ओट में बैठ गया और उसने सुरख बोने को आवाजें देनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ? एक तो तुम मुझे बार बार बुला लेते हो, मैं अब तुमसे तंग आ गया हूं। सुरख बोने ने नमूदार होते ही इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। नाराज ना हो सुरख बोने, तुम कितने अच्छे और नेक बोने हो। अल्लाह ताला तुम्हें मेरी मदद करने की नेकी का अजर देगा। उमरू ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा तो सुरख बोने के चेहरे पर मौजूद गुस्से के तासुरात गायब हो गए और वह मुस्कुराने लगा। अच्छा बताओ अब क्या बात है? सुरख बोने ने कहा। मैंने वो 3 पत्तियों वाला सुरख फूल हासिल कर लिया है। उमरू यार ने कहा तो सुरख बोना बेख्तियार उछल पड़ा। हासिल कर लिया है? कहाँ है? ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सुरख बोने ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो उमरू यार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो मैंने खा लिया है, अब उस ताजन जादूगर का कोई जादू भी मुझ पर असर नहीं करेगा। उमरू ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने झाड़ी में आग लगाकर उन्हें डंडे की मदद से ऊपर ले जाने और आग की शिद्दत की वजह से चूंटों के भाग जाने और इस तरह सुरख फूल तक पहुंचकर उसे तोड़ लेने की सारी तफसील सुरख बोने को बता दी। और सुरख बोने की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। हैरत है तुम इस कदर ज़हीन हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर अब तक यही समझता रहा था कि तुम अहमक से आदमी हो, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम तो दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन आदमी हो। ऐसी तरकीब तो शायद किसी के जहन में भी ना आ सकती। सुरख बोने ने उमरू की तारीफ करते हुए कहा और उमरू का पिचका हुआ सीना खुशी के बावजूद बामुश्किल थोड़ा सा फूल सका और उमरू इस तरह कड़ गया जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हो। इस तारीफ का शुक्रिया सुरख बोने। अब दूसरा मरहला मेरे सामने है। मैंने उस परिंदे को तलाश करके शिकार करना है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता, हमेशा दरख्तों पर ही बैठता है या हवा में उड़ता रहता है। उसका रंग सुरख है। उमरू ने कहा। ये सारी खुसूसियात तो रागल परिंदे की हैं। सुरख बोने ने जवाब देते हुए कहा। ये रागल परिंदा कहाँ होता है? उमरू ने बेचैन होकर पूछा। ये रागल परिंदा तो इंतहाई नायाब परिंदा है। हम बोनों में मशहूर है कि पूरे 100 साल बाद एक रागल परिंदा पैदा होता है। फिर जब 100 साल गुजर जाते हैं तो पहला रागल परिंदा हवा में गायब हो जाता है और उसकी जगह एक दूसरा रागल परिंदा ले लेता है। मैंने अपनी जिंदगी में उस परिंदे को सिर्फ एक बार एक दरख्त पर बैठे हुए देखा था, उसके बाद आज तक फिर कभी नजर नहीं आया। सुरख बोने ने कहा। लेकिन वो परिंदा मौजूद तो इसी जंगल में ही है, उसकी निशानियां क्या हैं? उमरू ने पूछा। ये एक कबूतर जितना परिंदा होता है, लेकिन इसकी 2 चोंचें होती हैं जिसमें से हर वक्त और मुसलसल हल्की हल्की सीटी की आवाजें निकलती रहती हैं। बस यही इसकी पहचान है। ये इंतहाई फुर्तीला और तेज रफ्तार परिंदा है, पलक झपकने में गायब हो जाता है। सुरख बोने ने कहा। क्या तुम बता सकते हो कि वो ज्यादातर कहाँ बैठता है? उमरू ने पूछा तो सुरख बोना चौंक पड़ा। ज्यादातर का क्या मतलब? सुरख बोने ने हैरत भरे लहजे में कहा। हर परिंदे के बैठने की खास जगह होती हैं। बाज परिंदे घने दरख्तों पर बैठना पसंद करते हैं, बाज हल्के पत्तों वाले दरख्तों पर, बाज दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाखों पर और बाज दरमियान में और बाज सबसे नीचे वाली शाखों पर बैठते हैं। बाज पानी के करीब बैठते हैं और बाज पानी से दूर बैठते हैं। उमरू ने मिसालें दे देकर समझाना शुरू कर दिया। तुम वाकई बेहद ज़हीन हो। मैंने आज तक इस बारे में सोचा तक नहीं।
बहरहाल इतना मुझे मालूम है कि रागल परिंदे को मैंने बड़े तालाब के करीब एक सुर्ख रंग के पत्तों वाले घने दरख्त पर बैठे हुए देखा था। उसकी सीटी की आवाज सुनकर मैं चौंका था और फिर बड़े गौर से मैंने उसे देखा तो वो नजर आया, वरना तो वो सुर्ख पत्तों में इस तरह छुपा हुआ था कि नजर ही ना आता। सुर्ख बौने ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। उमरू ने सुर्ख बौने का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। तो सुर्ख बौना गायब हो गया। उमरू उठा और उसने एक ऐसा पत्थर तलाश कर लिया जिसका एक कोना छुरी से भी ज्यादा तेज था। उस पत्थर की मदद से उसने एक लचकदार शाख काटी और एक मजबूत बेल का भी काफी बड़ा टुकड़ा काट लिया। इसके बाद उस बेल की मदद से उसने एक कमान तैयार कर ली। इसके बाद उस तेज कोने वाले पत्थर की मदद से उसने एक दरख्त की पतली सीधी और सख्त शाख काटी और फिर उसे छीलकर उसका आगे का सिरा रगड़ रगड़ कर बारीक और नोकदार बना लिया। इस तरह उसने कई तीर तैयार किए और फिर तीर कमान उठाए वह जंगल के उस हिस्से की तरफ पड़ गया जिस तरफ जानवरों के पानी पीने का सबसे बड़ा तालाब था। जंगल में से गुजरते हुए उसने पहले उस तालाब को देखा था। थोड़ी देर बाद वो उस तालाब के किनारे पर पहुंच गया। ये बहुत बड़ा तालाब था जिसके किनारे पर इंतहाई घने दरख्त थे। उनमें सुर्ख पत्तों वाले दरख्त भी मौजूद थे। उमर उन सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों को देखता हुआ उनकी तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो उन्हें देख ही रहा था कि अचानक उसके कानों में हल्की हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। उमरू ये आवाज सुनकर ठिठक कर रुक गया और फिर उसने उस तरफ देखना शुरू कर दिया जहां से उसे ये आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद अचानक उसकी नजरों पर वो रागल परिंदा चढ़ गया। वो वाकई कबूतर जितना था और गहरे सुर्ख रंग का था और सुर्ख रंग के पत्तों में इस तरह छुपा हुआ था कि उसे देखना बेहद मुश्किल था। लेकिन उमरू की तेज नजरों ने उसे देख लिया। उसकी वाकई दो चोंचें थी, एक ऊपर को उठी हुई थी और दूसरी नीचे की तरफ, और उन दोनों चोंचों में से हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। उमरू ने तीर कमान में जोड़ा और फिर उस रागल परिंदे का निशाना लेने लगा। वो उसकी पुष्ट की तरफ खड़ा था ताकि रागल परिंदा उसे देख ना ले। उसे मालूम था कि अगर उसका निशाना खता हो गया तो फिर वो दोबारा उस परिंदे को ना पा सकेगा। इसलिए वो पूरी तरह मोहतात था और फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर पूरी कुव्वत से तीर मारा तो तीर ऐन निशाने पर लगा और परिंदा फड़फड़ाता हुआ नीचे तालाब में जा गिरा और फिर वो तेजी से किनारे की तरफ आने लगा। उसी लम्हे उमरू को याद आ गया कि अगर इस परिंदे ने जमीन को छू लिया तो फिर यह परिंदा गायब हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ था कि वो तीर खाने के बाद तालाब में जा गिरा था। अगर वो पानी में ना गिरता तो वो जमीन पर आ गिरता। लेकिन उमरू के हाथ में तो तीर कमान था और वो काफी पीछे हटकर खड़ा था ताकि परिंदा उसे देख ना सके। चुनाचे वो तीर कमान फेंककर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने परिंदे को किनारे तक पहुंचने से पहले ही पानी में दबोच लिया। परिंदा उसके हाथों में पहुंचते ही बेहिस्सो हरकत हो गया। वो हलाक हो चुका था। उमरू ने उसके जिस्म में मौजूद नोकदार तीर बाहर खींचा और फिर उस तीर की मदद से उसने परिंदे के पेट को चीरा तो पेट के अंदर वाकई सुर्ख रंग का मोती मौजूद था। उसने मोती बाहर निकाला और परिंदे को फेंक दिया। परिंदे का जिस्म जैसे ही जमीन से लगा परिंदा गायब हो गया। उमरू ने मोती को तालाब के पानी से अच्छी तरह धोया और फिर अपनी अबा की जेब में रख लिया। अब उसने बाबा की दोनों शर्तें पूरी कर दी थी, इसलिए वो उस जगह की तरफ पड़ गया जहां से वो पहले ताजन जादूगर के मकान में दाखिल हुआ था। एक बार फिर वो जड़ में से गुजरकर उस दरख्त के तने में पहुंचा और फिर शाखों की बनी हुई सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर सुराख तक पहुंच गया। उसने सर सुराख से बाहर निकाला तो सामने ही ताजन जादूगर को हाथ में इंसानी खोपड़ी उठाए बड़े गुस्सीले अंदाज में टहलते हुए देखा। उमरू उछलकर सुराख से बाहर आया और फिर नीचे उतर गया। तुम आ गए उमरू यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, ताजन जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर हड्डी को हिलाता हुआ तेजी से उमरू की तरफ बढ़ा। अरे अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो बहुत बड़े और इंतहाई ताकतवर जादूगर हो, लेकिन हो चोर। उमरू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उसका फिक्रा सुनकर ताजन जादूगर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने दोनों हाथों को हवा में घुमाकर पूरी कुव्वत से उमरू पर अपने जादू का वार किया। उसके हाथों से शोले निकलकर उमरू की तरफ पड़े, लेकिन उमरू के करीब जाकर गायब हो गए। ताजन जादूगर मुसलसल जादू के वार करता रहा, लेकिन उमरू पर किसी जादू का असर न हो रहा था। जब जादूगर जादू के वार कर करके थक गया तो उमरू बेख्तियार हंस पड़ा। सुनो चोर जादूगर, तुम्हारे जादू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए ख्वामखा वक्त जाया मत करो। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं हाथों से भी तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ, ताजन जादूगर ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने उछलकर उमरू पर वार कर दिया। वह भारी जिस्म का मालिक था। उसे देखकर ही मालूम होता था कि उसके जिस्म में हाथी और गैंडों जैसी ताकत भरी हुई है, जबकि उसके मुकाबले में उमरू बिल्कुल सूखा सड़ा सा आदमी था। वो जिस्मानी तौर पर इस कदर कमजोर था कि कपड़ों के अंदर से भी उसके सीने की एक एक हड्डी साफ नजर आ रही थी। आम हालात में तो अगर ताजन जादूगर उमरू को जोर से फूंक भी मार देता तो उमरू कई कलाबाजियां खा जाता, लेकिन अब उमरू अपनी जगह पर पूरी तरह मुतमईन था कि उसके पास रागल परिंदे के पेट से निकलने वाला सुर्ख मोती था, जिसकी मौजूदगी में
ताजन जादूगर की जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है। चुनाचे वही हुआ जैसे ही ताजन जादूगर ने उमरू पर हमला किया। उमरू ने हाथ बढ़ाया और ताजन जादूगर की गर्दन पकड़कर उसने हाथ को मामूली सी हरकत दी तो ताजन जादूगर हवा में कलाबाजियां खाकर एक धमाके से नीचे जा गिरा। यूं लगता था जैसे ताजन जादूगर का जिस्म गोश्त पोस्त और हड्डियों की बजाय कागज से बना हुआ हो और उसके अंदर गुब्बारे की तरह हवा भरी हुई हो। ताजन जादूगर के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उमरू ने उसके सीने पर पैर रखा तो ताजन जादूगर मुसलसल चीखने लगा। उसने उमरू अय्यार की टांग हटाने और उठने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। उमरू जैसे सूखे सड़े आदमी की टांग देखने में मुर्गी की टांग से भी पतली और कमजोर लगती थी, लेकिन चोर जादूगर के सीने पर इस तरह जमी हुई थी जैसे टांग ना हो बल्कि कोई मजबूत सतून हो। अब देख ली अपनी ताकत चोर जादूगर, अब बोलो, उमरू अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर अबा की जेब से उसने सुरख मोती निकाला और झुककर उसने उसे ताजन जादूगर की पेशानी पर रख दिया। सुरख मोती उसकी पेशानी से चिमट गया। इसके साथ ही ताजन जादूगर बुरी तरह तड़पने लगा। ख्वाजा उमरू अय्यार ने टांग हटा दी और देखते ही देखते ताजन जादूगर हलाक हो गया। इसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ सुरख धुआं फैल गया। और फिर ताजन जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम ताजन जादूगर था और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर था, मगर उमरू अय्यार ने सुरख मोती की मदद से मुझे हलाक कर दिया। ताजन जादूगर रोते हुए कह रहा था। फिर जब धुआं खत्म हुआ तो उमरू ने देखा कि वो मकान गायब हो चुका था। अब वही जंगल था। उसकी जंबील भी एक तरफ पड़ी हुई थी और हीरे जवाहरात से भरे हुए 2 संदूक भी पड़े हुए थे। उमरू अय्यार ने दौड़कर अपनी जंबील उठाई और खुदा का शुक्र अदा किया और फिर उसने संदूकों में मौजूद हीरे जवाहरात को अपनी जंबील में डालना शुरू कर दिया। वो खुश था, बेहद खुश, कि उसने अपनी जंबील भी वापस हासिल कर ली और उसके हाथ इतना बड़ा खजाना भी आ गया। इसके साथ साथ उसे यकीन था कि जब वो दोबारा ईरान की शहजादी गुलनार के पास जाएगा तो वो भी उसे खूब इनाम इकराम देगी। इस तरह न सिर्फ उसके बेशुमार कारनामों में एक और कारनामे का भी इजाफा हो जाएगा बल्कि उसकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा।